एसएमएस नोटिफिकेशन, किसानों को सर्वेक्षण और दावा आपत्ति के लिए एसएमएस द्वारा सूचना, यानी कि जिस किसान का आपने सर्वे कंप्लीट कर दिया तो उसके पास इस चीज का मैसेज ऑलरेडी पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एमपी। तो नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 जनवरी को जो है जो मध्य प्रदेश के जितने भी सर्वेयर हैं सबकी एक मीटिंग होने वाली थी, जो है भोपाल के राजस्व विभाग के साथ। ठीक है, तो आप जो देख सकते हैं मेरे पास आज पूरी स्लाइड है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर मीटिंग में हुआ क्या है ना। बहुत सारे लोग, जैसे कि सर्वेयर लगभग 50,000 से ज्यादा होंगे, जिसमें से 50,000 सर्वेयर में से बहुत सारी मीटिंग्स में लगभग 1,000 के समथिंग जुड़े थे, जिसमें बहुत सारे हल्का पटवारी भी थे। ठीक है, तो आज बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक, और इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल फुल डिटेल में बताएंगे कि इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या क्या है, उन्होंने क्या बदलाव की बात करी है, क्या आपको जो रिक्त भूमि का पैसा नहीं मिला था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे चल के, सर्वे में क्या अपडेट होगा, किस तरह से करना होगा, एक जो उन्होंने नया एक वो बताया कैनोपी का सिस्टम कैसा रहेगा, कि हमें कैनोपी को कैसे उसमें फिल करना है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और हम एक एक करके पूरी स्लाइड को समझेंगे फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली स्लाइड से। ठीक है, तो पहली स्लाइड में देखिए उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो हम लोगों को प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया स्थानीय युवा द्वारा 45 दिवस में सर्वे। तो ये आपको पता है कि आपको सर्वे करने के लिए फ्रेंड्स कितना समय दिया जाएगा, आपको 45 डेज का जो है बिल्कुल समय दिया जाएगा। ठीक है, सर्वे हेतु क्या होगा, एक मोबाइल ऐप होगा। ठीक है, हालांकि इन्होंने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम ही मोबाइल देंगे, ऐसी बात अभी कोई नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि पार्सल जियो फेंस से खेत में उपस्थित अनिवार्य। इसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति सर्वे करने वाला है उसको बिल्कुल उसी खेत में उसी रेंज में उपस्थित होना चाहिए जहां से सर्वे करना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रत्येक फसल एवं पड़त का फोटो अनिवार्य। यहाँ पे पड़त से तात्पर्य फ्रेंड्स हमारा ये है जो खाली भूमि रहती है ना गाँव में, पड़त भूमि है ना। इस बार जो उन्होंने बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं कह सकते, उन्होंने घोषणा की है कि जो पड़त भूमि है, जो खाली भूमि है, हालांकि पिछले 1-2 बार से जो उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने इस बार क्लियर कर दिया कि जो आपको रिक्त भूमि का पैसा दिया जाएगा। तो इस बार आपको कोई भी खसरा नंबर नहीं छोड़ना है। ठीक है, ठीक, आधुनिक तकनीकी से फोटो लेना। और फ्रेंड्स कई बार ये पिछली बार उन्होंने बताया था कि जो कमियां देखी गई, कमियां कैसी कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि लैपटॉप के माध्यम से उन्होंने फोटो निकाल ली और अपने सर्वे चढ़ा दिया है ना, मोबाइल से फोटो निकाली, कई ब्लर फोटो जो बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं है, तो उसकी भी उन्होंने समाधान ढूंढ दिया। चलिए वो आगे बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए आधुनिक तकनीकी सैटेलाइट इमेज से संभावित फसल। ठीक है, नेक्स्ट मोबाइल ऐप एवं एआई या एमएल से प्राप्त डाटा की तुलना। अब फ्रेंड्स उन्होंने ये नया सिस्टम क्या घोष दिया है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये है कि जैसे मान लीजिए आप गए वहां पर और आपने जो फोटो निकाली है, आपकी फोटो को जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से चेक किया जाएगा कि क्या आपने सही फोटो निकाली है कि नहीं निकाली है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ध्यान रखना है, इस बार जो है सर्वे थोड़ा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल, इसकी प्रोसेस को उन्होंने थोड़ा और बना दिया है। ठीक है, इसमें कोई आप मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अन्य जानकारी। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं उन्होंने क्या बताया इसके बाद। इसमें लक्ष्य क्या रखेंगे इसके, फसल क्षेत्र की सटीक जानकारी है ना, निजी और सरकारी भूमि हेतु क्रॉप सर्वेक्षण होगा, भूमि उपयोग और कृषि उपयोग की जानकारी कैसे भरना है वो सब है ना। अब देखो उन्होंने इधर बता दिया क्लियर शब्दों में, आधुनिक तकनीक से फसल के फोटो की तुलना, यानी कि जो आप फोटो उसमें अपलोड कर रहे हो किसमें, सारा ऐप में, तो आपके उस फोटो की जानकारी जो सैटेलाइट इमेज के माध्यम से चेक की जाएगी कि आपने सही भरी है। यदि आपने गलत भरी है तो आपके उसमें बहुत तरह के साइन बन के आएंगे इस बार, है ना, एक नया सिस्टम। तो हम वो अगली वीडियो में लाएंगे कि अगर आपने ये मिस्टेक है तो ये साइन बन के आएगा, अगर आपके में कोई दूसरी टेक्निकल एरर है तो दूसरा साइन बन के आएगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से साइन आपको बनने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, और हाँ साथ में इधर उन्होंने बताया कि अन्य विभागों में फसल डाटा की उपलब्धता जैसे ई उपार्जन। अब अगली बार जो ई उपार्जन का मतलब ये होता है कि जो सेंटर फ्रेंड्स के संग गेहूं डालने जाता है ना, तो यहाँ से जो डाटा फैच किया जाएगा, यानी जो भी आपने चढ़ाया होगा तो उसके अकॉर्डिंग यूज का जो है नया पंजीयन होगा, और उसको उसका ही उतना ही जो है उतने कह सकते क्विंटल का उस पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा कि आप इतना ही डाल सकते हैं, इससे मैक्सिमम नहीं डाल सकते हैं। ये फ्रेंड्स एक इनोवेशन है किसमें, अपने राजस्व विभाग में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को समझ लेते हैं। मुख्य अपडेट क्या हुआ, देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, सारा एंड एमपी किसान ऐप न्यू अपडेट्स रबी फसल 2026। ठीक है, यहाँ पे वो हाइड हो गया 2026 वाला। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझना है। अब देखिए क्या नए नए जो अपडेट्स हुए हैं, मेन स्लाइड हमारी यही है। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए आप पहले। चलिए मैं अपनी इसको चेंज कर लेता हूँ अपनी स्लाइड को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए जैसे पहला क्या है, उद्यान की फसलों की गणना, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप, उद्यान की फसलों का वास्तविक क्षेत्र गणना।
उद्यान की फसलों में फ्रेंड्स आती हैं, जैसे मान लीजिए आपने अमरूद के पेड़ लगाए हैं, आपने कोई और भी बगीचा लगाया, आपने छोटे छोटे आम्स के पेड़ लगाए हैं, आपने आंवली के पेड़ लगाए हैं। तो उसमें क्या था, उसमें तो अभी ये था कि हमने बिल्कुल फोटो निकाल दिया और वैसे कोई नहीं था कि आपने कितने ये सब वृक्ष वगैरह। तो जो हॉर्टिकल्चर है ना, इसका एक बहुत तरीके से उन्होंने विस्तृत बता दिया है, और जो कि हर एक जिले में इसकी ट्रेनिंग भी विशेष रूप से प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको इसके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि मूल रूप से बदलाव क्या हुए हैं। क्योंकि इस बार ये भी बदलाव मैं आपको बता दूं एक हुआ है कि जो किसान है, यदि आप सर्वे उसका कंप्लीट करते हैं तो किसान के पास उसके मैसेज मोबाइल नंबर पर मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, मैसेज ये पहुंच जाएगा कि उसका सर्वे कंप्लीट कर दिया गया, इस खेत में इस चीज को उन्होंने कवर कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं क्या है। देखिए, सर्वेक्षण इमेज कैप्चर टूल, स्थानीय युवा, पटवारी और एमपी किसान, ऐसे तीनों के लिए उन्नत इमेज कैप्चर टूल। ठीक है, ये तीनों के लिए रहेगा। नेक्स्ट, फोटो से फोटो की पहचान, फोटो टू फोटो आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से खींची गई फोटो की पहचान, है ना। या देखिए, मैंने क्या बताया कि पहले क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मोबाइल से, है ना, और लैपटॉप से फोटो निकाल के उसमें अपलोड किया है ताकि उनको बेवकूफ बनाया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो गवर्नमेंट है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है इस बार, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस बार के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीपीएस से सटीक गणना और समय व डीसीएस के समय पूरी ऑटोमेटिक होगा, फोन में मैनुअल समय बदलने पर रोक रहेगी। कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोगों ने, देखिए पिछली बार क्या था कि जो है पिछली बार ऐसा था कि फ्रेंड्स आप 6 बजे से 6 बजे के लिए टाइम कर सकते हो, तो बहुत सारे लोगों ने ये किया कि अपने मोबाइल का टाइम चेंज कर लिया और सर्वे को कंप्लीट किया। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं होगा। आप जो मैनुअल तरीके से अपने मोबाइल का टाइम चेंज कर लेते हैं, इस बार ऐसी प्रोसेस बिल्कुल नहीं होगी। उसका टाइम बिल्कुल कहाँ से होगा, सैटेलाइट कनेक्ट से होगा। जैसे ही सैटेलाइट के अकॉर्डिंग 6 बज जाएगा, आपका ऐप वर्क करना बंद कर देगा। ये बिल्कुल आपको बात समझना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एंड एमएल, फसल की पहचान, जीआईएस टूल, कैप्चर की गई फोटो से तकनीकी द्वारा फसल की स्वतः पहचान, यानी जो आपने फोटो उस पर अपलोड की है और जो सैटेलाइट के अकॉर्डिंग फसल है, अगर उसमें सही मैच नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स आपका वो सर्वे नंबर जो है कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, आपको उसको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, नवीनतम मैप डाउनलोड, वेब जीआईएस से उपलब्ध लेटेस्ट मैप को डाउनलोड करने की सुविधा। हालांकि ये तो बहुत पहले थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। देखिए, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, एसएमएस नोटिफिकेशन, किसानों को सर्वेक्षण और दावा आपत्ति के लिए एसएमएस द्वारा सूचना, यानी कि जिस किसान का आपने सर्वे कंप्लीट कर दिया है तो उसके पास इस चीज का मैसेज ऑलरेडी पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एमपी किसान ऐप आधारित स्व घोषणा, किसान फार्मर रजिस्ट्री में उपलब्ध मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी भूमि के लिए स्वतः दावा घोषणा या दावा आपत्ति कर सकते हैं। यानी कि लोग जो है अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं कि जो है सर्वेयर ने हमारी उसमें फसल में क्या डाटा चढ़ाया है। ठीक है, वो देख सकते हैं। देखिए, फार्मर रजिस्ट्री की जानकारी ऐप में उपलब्ध था, यानी एक ये नया अपडेट ये है कि जैसे आप जिस भी व्यक्ति का सर्वे करने जा रहे हैं, तो क्या उस व्यक्ति की फार्मर आईडी बनी है या नहीं बनी है, वो आपको जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप सोचते हैं कि जो हमने फार्मर आईडी में जो मोबाइल नंबर उसका सिंक किया था, उसी मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स उनका मैसेज जाएगा कि आपका सर्वे जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, जब विसंगति स्थिति, सर्वेक्षण को प्रतीक और खसरे की विसंगति स्थिति, एआई मेल स्टेटस, सैटेलाइट स्टेटस, किसान स्टेटस, फोटोज वगैरह ये सब जानकारी होगी। ठीक है, डीसीएस टैब का नया इंटरफेस, ठीक देख सकते हैं, सर्वेक्षण की स्थिति की अधिक विस्तृत जानकारी के साथ नया यूजर इंटरफेस भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप डीसीएस टैब में बटांक सर्वेक्षण की सुविधा भी शामिल होगी। ठीक है, ठीक, तो एक नया अपडेट जुड़ गया है, इसके बारे में हम जान लेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया उसी चीज़ को, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो जो मैंने अब मुख्य अपडेट आपको बता दिया है, उन्होंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दिया है इसको। ठीक है, देखिए, मुख्य फसलों की गणना, उद्यान की फसलों का वास्तविक, तो बिल्कुल वही सेम है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। चलिए, अभी आगे इसमें बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया, अभी बहुत कुछ रह गया। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक भी करते जाएं साथ में। ठीक है, सब्सक्राइब भी करें, है ना। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, उद्यान की फसलों में किस तरह से क्या किया जाएगा, ये सब देखिए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप कैलकुलेशन, ठीक है, कैसे होगी इस बार। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फलोद्यान वानिकी पे क्लिक करें, उसके बाद फसल को चुनना पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल उसके बाद अंकित करना पड़ेगा, पेड़ की उम्र कितनी है, ये इस बार फ्रेंड्स उन्होंने नया क्लू जोड़ दिया। ठीक है, पहले इसके हमें पता नहीं था कि हमें फिर जो भी आप वृक्ष हैं उसकी उम्र भरनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे उसकी आयु भी बतानी होगी कि ये पेड़ कितना पुराना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है सैटेलाइट के अकॉर्डिंग वो डाटा बनाएंगे कि ये पेड़ अगर इतना पुराना है तो इसका जो कैनोपी यानी इसका क्षेत्रफल में जो इसकी छाया है कहाँ कहाँ तक, कितने वृक्ष इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, पेड़ों की संख्या अंकित करें। ठीक है,
और उक्त अनुसार मौसमी फसल हेतु अतिरिक्त रकबा की जानकारी भी दर्ज करनी थी। ठीक है, तो इस बार फिर से इन्होंने एक नेटिव जोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ से इसको फिल करना पड़ेगा कि जैसे 0 वाट क्षेत्रफल भर दिया, इसके बाद आपने पेड़ की आयु भर दी और पेड़ों की संख्या। ठीक है, जैसे इस टाइप से आपको इसको फ्रेंड्स फिल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी सर्वे 20 तारीख से होगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो कर दूंगा, इसके हल की पहले आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है सर्वेक्षण इमेज से। देखिए पिछली बार जो उन्होंने जो इशू बताए हैं ये थे, बहुत सारे लोगों ने इस टाइप से फोटो डाली है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपका जो है बिल्कुल आपको फोटो क्लिक कर दिया जाएगा और खसरा भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसका सर्वे आपको फिर से करना पड़ सकता है। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कर सकते हैं। देखिए यहाँ उन्होंने बिल्कुल बताया है कि अगर आपको फोटो खींचते समय कोई परेशानी आती है तो स्क्रीनशॉट के साथ टिकट जनरेट करें, है ना, इसका समाधान करके आपको सूचित किया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको संपर्क करें, ना कि गलत फोटो को इस तरह से डालना है, तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोटो से फोटो की पहचान, वो मैंने अपलोड को ऑलरेडी बता दिया है कि फोटो खींचने के उपरांत एस के द्वारा खींची गई फोटो की जांच करेगा और यदि फोटो में विसंगति पाई जाती है तो सर्वेयर की पुष्टि करनी होगी हाँ या नहीं में। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, इतना क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जीपीएस से सटीक दिनांक और समय की गणना के लिए पूरा समय ऑटोमेटिक रहेगा, फोन में कोई मैनुअल तरीके से आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है कृपया उस सेटिंग को ऑटोमेटिक पे रखना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप सर्वे कर पाएंगे, अदरवाइज इसका सर्वे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2-3 चीज स्लाइड और बची है, वो भी देख लीजिए। एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या होगी फ्रेंड्स, फसल की पहचान की जो आपने फसल अपलोड की है क्या वही फसल उस खेत में है कि नहीं, ये होगी जीपीएस के माध्यम से। देखिए यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है ना, यहाँ देखिए क्या है, इसके माध्यम से जो किसान फार्मर रजिस्ट्री में उपलब्ध मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी भूमि की स्व घोषणा या दावा आपत्ति कर सकते हैं। मान लीजिए किसी किसान के में गलत जो जानकारी चढ़ चुकी है तो वो इसके माध्यम से किसके एमपी किसान ऐप के माध्यम से उसमें फ्रेंड्स कंप्लेन कर सकता है ताकि उसका इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से सुधारा जाए। ठीक है, इसके बाद फार्मर रजिस्ट्री की जानकारी ऐप में उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फार्मर आईडी की जानकारी मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल नंबर, ये सब जानकारी आपको फ्रेंड्स वहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसके बाद भी बहुत सारे मेजर चेंजेस में किए गए हैं, इस मीटिंग में उन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यदि आप इस वीडियो को हमारा सपोर्ट करते हैं, चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, इसी के कारण मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।